हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के मैथ्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि ये वीडियो राजस्थान बिजली विभाग भर्ती की जो जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम फ्रेंड्स पूरा कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे कि किस कैटेगरी से क्या कट ऑफ रही है और किस कैटेगरी से नए सेलेक्ट की सूची, यानी कि किस कैटेगरी से कितने बंदे सेलेक्ट हुए हैं, उसमें नए कितने सेलेक्ट हुए हैं। जैसे कि यानी जो पहले से इन सर्विस में थे या एक्समैन थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे, उनके अलावा नए बंदे मेल फीमेल कितने सेलेक्ट हुए हैं वो हम पूरी सूची हम देखेंगे। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि किस कैटेगरी को नुकसान हुआ है, यानी कि जो रिजर्वेशन मिलता है उस रिजर्वेशन में एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है और एक वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। तो और एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किस प्रकार से मिलता है कैंडिडेट को, वो भी हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर उन कैंडिडेट के साथ शेयर करें जो कि अभी वर्तमान में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि उनको आगे आने वाले एग्ज़ाम के बारे में पहले से ही थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कट ऑफ कितनी हाई जा सकती है और कैसे कट ऑफ निर्धारित होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा हम इस वीडियो में सर्च करेंगे, डिस्कस करेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सेलेक्ट हुए, यानी किस कैटेगरी से कितने बंदे सेलेक्ट हुए और सबसे ज़्यादा सेलेक्ट होने वाले बंदे कौन है। तो वो भी हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मैंने पूरी लिस्ट बना ली है और इसमें सबसे पहले मैंने RRBPNL किया, डाटा एनालिसिस किया, कट ऑफ का एनालिसिस किया है। पूरी लिस्ट बनाई है कि कौन सी कैटेगरी से कितनी पोस्ट थी और कितने कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो RRBPNL से 129 पोस्ट है, जिसमें कितने मेल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, फीमेल, डिवोर्स, इन सर्विस, एक्समैन, विडो, PWD और स्पोर्ट्समैन पर्सन, ये इतनी कैटेगरी में सेलेक्ट होते हैं बंदे। और कैटेगरी थी जनरल से 53 वैकेंसी थी, OBC से 28 वैकेंसी, MBC से 6 वैकेंसी, SC से 18 वैकेंसी थी, ST से 12 वैकेंसी थी, EWS से 12 वैकेंसी थी। और यहाँ पर जो मैंने ऊपर पोस्ट लिखी है कि इन सर्विस की 9 पोस्ट थी, एक्समैन की 15, PH कैंडिडेट 6 और स्पोर्ट्समैन पर्सन 2 वैकेंसी थी। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिखी है क्योंकि ये इन चारों कैटेगरी को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है, बाकी कैटेगरी को मिलता है जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है वो मिलता है। तो इन जो 4 कैटेगरी को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है वो कैसे मिलता है कि आप कौन सी इन कैटेगरी में से जो टॉप के बंदे सेलेक्ट होते हैं, यानी 9 इन सर्विस कैंडिडेट हुए, वो टॉप के 9 इन सर्विस को लेंगे। उसमें से ये कौन सी कैटेगरी गए हैं, अगर ये 9 के 9 जनरल कैटेगरी से मिलते हैं तो वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी में से सीट लेकर जाएंगे, बाकी वालों को ओपन कंपटीशन से भरा जाएगा। और अगर ये 9 के 9 कैंडिडेट SC कैटेगरी से होते तो यहाँ जो SC की 18 पोस्ट है उसमें से ये 10 में से कम हो जाते और यहाँ 6 प्लस हो जाती, तो यहाँ 4 वैकेंसी बचती, यहाँ 9 हो जाती। ये एक एग्जांपल है, ऐसे हो सकता था। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यही होता है कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से बंदे सेलेक्ट होते हैं वो किस कैटेगरी से हैं, उनको उस कैटेगरी में समाहित किया जाएगा, यानी कि उस कैटेगरी की जो पोस्ट है ओपन कंपटीशन से भरी जानी है, उनमें से उन कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो यहाँ जो एक्समैन हुए हैं, 15 एक्समैन हुए हैं, तो ये 15 एक्समैन मिले हैं जो जनरल कैंडिडेट थे 15 के 15। इस वजह से जो जनरल की 53 पोस्ट है उसमें से 38 पोस्ट है जो कि यहाँ थी ओपन कंपटीशन के लिए। आप वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं, 38 पोस्ट थी। तो 38 में से 15 कैंडिडेट एक्समैन को ले लिया गया, जिससे ये 15 कम हो गए। इसके बाद में PH को भी लिया गया, एक इन सर्विस को भी 3 लिया गया है, तो 19 कैंडिडेट हुए हैं। तो 19 में से 18 कैंडिडेट
मेल थे, इसलिए मेल जो ओपन कंपटीशन वैकेंसी थी उसमें से भरे गए, और एक फीमेल वैकेंसी से, यानी 10 पोस्ट थी फीमेल की, जिसमें से 9 नई फीमेल हुई है सिलेक्ट, और एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से पोस्ट भरी गई है। तो वीडियो को पूरा देखिए, इसमें पूरी लिस्ट में हम एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ आरआरबी पैनल से जनरल की 53 सीट पे मेल कैंडिडेट हुए हैं 20 सिलेक्ट, फीमेल 9, डिवोर्स 1, इन सर्विस 3, एक्समैन 15, वीडो 4, पीडब्ल्यूडी 1, स्पोर्ट्समैन 0। इसी तरह ओबीसी से 28 बंदे सेलेक्ट हुए, एमबीसी से 6 हुए, एससी से 18, एसटी से 12, ईडब्ल्यूएस से 12 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। आप लिस्ट देख सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे आरआरवीयूएनएल की पूरी वैकेंसी डिटेल। इसमें 26 वैकेंसी थी आरआरवीयूएनएल से, जिसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए इन सर्विस को 1 पोस्ट दी गई, एक्समैन को 15 पोस्ट दी गई, और जो ये 1+1 है, यानी कि पीएच कैंडिडेट के लिए 1+1, यानी जो एक वैकेंसी थी बैकलॉग वैकेंसी थी, पहले की वैकेंसी थी जो उस टाइम नहीं भरी गई, वो इस टाइम भरनी थी। तो ये भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का एक ये कारण होता है कि अगर पिछली वैकेंसी में उस रिजर्वेशन से वो पोस्ट नहीं भरी गई है तो अगली वैकेंसी में भरी जाएगी। तो जो पिछली वैकेंसी में नहीं भरी गई वो इस वैकेंसी में ऐड कर दी गई है, जिससे जनरल की 14 पोस्ट थी, उसमें नया जनरल का कोई कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ। यानी कोई नया बेरोजगार लड़का अगर तैयारी कर रहा है और वो चाहता है कि वो आरआरवीयूएनएल से बढ़िया नंबर लाकर सेलेक्ट हो, तो उसका नंबर इस वजह से नहीं आया क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की वजह से सारी पोस्टें जो जनरल की थी वो भर गई थी, जिसमें से 3 फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट हुई है, 10 जनरल के एक्समैन सेलेक्ट हुए हैं, और एक हुआ है ये विडो वैकेंसी थी, इस वजह से 14 ये वैकेंसी भर गई है। इस वजह से नया जनरल का कोई बंदा जो बेरोजगार था तो वो सिलेक्ट नहीं हुआ, पहले के जो थे वही सिलेक्ट हुए हैं। 3 नई लड़कियां सिलेक्ट हुई है इसमें। इसके अलावा ओबीसी की जो 3 पोस्ट थी वो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से भर दी गई है, इन सर्विस 1 और पीएच कैंडिडेट 2 मिल गए हैं ओबीसी के। इसी तरीके से एमबीसी की जो 1 पोस्ट है उस पर भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से 1 एक्समैन सेलेक्ट हुए हैं, और ईडब्ल्यूएस की जो 2 वैकेंसी थी उसमें से 1 मेल कैंडिडेट हुआ है और 1 वैकेंसी है जो कि एक्समैन से भरी गई है। तो यहाँ एक्समैन की 15 पोस्ट थी, जिसमें से 12 पोस्ट भरी गई है और 3 पोस्ट खाली रह गई है। तो ये नेक्स्ट उस जो 17/4/2018 का जो परिपत्र था उसके हिसाब से नेक्स्ट वैकेंसी में भरी जानी थी, लेकिन जो अभी हाल ही में अधिसूचना आई है राजस्थान सरकार की, उसके हिसाब से ये वैकेंसी यहाँ कट हो गई है। यहाँ अब इनको अगली बार में नहीं भरा जाएगा, और अगली बार में ये ओपन कंपटीशन में 3 वैकेंसी जुड़कर आएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे जेवीवीएनएल का। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट बता रहा हूँ, अगर आपको पूरा समझना है तो वीडियो को ठीक से देखें, जिससे कि आपको पूरा जो रिजर्वेशन कैसे मिलता है, रिजर्वेशन क्या होता है, वो पूरा समझ में आ सके। नेक्स्ट हम देखेंगे जेवीवीएनएल की जो वैकेंसी डिटेल में तो 265 बताई हुई थी, लेकिन वैकेंसी 260 की थी। अगर पूरा ऐड करें तो 260 वैकेंसी है जेवीवीएनएल में, जिसमें से जनरल में 93, ओबीसी से 55, एमबीसी से 13, एससी से 42, एसटी से 31, ईडब्ल्यूएस से 26 वैकेंसी थी। और यहाँ फ्रेंड्स देखिए 93 वैकेंसी में जनरल का कोई नया बंदा सेलेक्ट नहीं हुआ, लड़कों में से कोई नया बंदा सेलेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इनकी जो ओपन कंपटीशन की वैकेंसी थी वो सारी वैकेंसी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है उसी से भरी गई है। 19 वैकेंसी इन सर्विस के लिए थी, 64 वैकेंसी एक्समैन के लिए थी, 13 वैकेंसी पीएच के लिए थी, 5 वैकेंसी स्पोर्ट्समैन के लिए थी। अब जो 33+31 लिखा है, यानी 31 वैकेंसी पहले की वैकेंसी की बची हुई थी, बैकलॉग थी, वो इसमें ऐड की गई है, और 2 वैकेंसी भी ऐड की गई है। तो यहाँ जो एक्समैन सेलेक्ट हुए हैं 64 सेलेक्ट हुए हैं, उसमें से 59 टॉप के एक्समैन जो जनरल कैंडिडेट मिल गए हैं, जिस वजह से सारी
जो एक्समैन 59 थे वो जनरल की जो 93 वैकेंसी के थे, उसमें ओपन कंपटीशन की जो वैकेंसी थी लगभग उसमें 65 के लगभग वैकेंसी थी, वो इनको पहले समाहित किया गया इस वैकेंसी में। इस वजह से जो जनरल के नए कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं, पुराने जो जनरल के एक्समैन थे वो इस कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट है ओबीसी से 55 वैकेंसी थी, तो इसमें 17 नए लड़के सेलेक्ट हुए हैं। और इसी प्रकार 9 फीमेल सेलेक्ट हुई है, 1 डिवोर्स, 11 इन सर्विस, 4 एक्समैन, 5 वीडो और 8 पीएच कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ भी इनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से ये सारी वैकेंसी भरी गई है। 19 और 64 13 96 5 101 वैकेंसी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ भरी जानी थी, जिसमें से आउट स्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन में 5 में से 1 वैकेंसी ही भरी गई, क्योंकि एक कैंडिडेट ही निगम को वैलिड मिला। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स AVVNL और नेक्स्ट फ्रेंड्स AVVNL की लिस्ट है। इसमें 182 पोस्ट थी, जिसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से इन सर्विस की 12 पोस्ट थी, एक्समैन की 22+30, पीएच कैंडिडेट 7+3 और स्पोर्ट्समैन पर्सन 3। और जो 30 ये जो है वो बैकलॉग वैकेंसी है, पहले की वैकेंसी है। और यहाँ पर भी खास बात ये रही कि जनरल से नया कोई भी लड़का सेलेक्ट नहीं हुआ है। जो बेरोजगार था और जो तैयारी कर रहा था वो नया बंदा सेलेक्ट नहीं हुआ। यहाँ भी ये सारी वैकेंसी भरी गई है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से भरी गई है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो 43 एक्समैन सेलेक्ट हुए हैं वो जनरल के टॉप 43 मिल गए। इस वजह से जनरल की सारी वैकेंसी लगभग जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से भरी जानी होती है वो भरी गई है। अगर यहाँ पर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता, यानी कि जनरल की जो 65 वैकेंसी है उसका 12.5% करें तो वो आता है लगभग 8-9 के आसपास आता है। तो 8-9 वैकेंसी एक्समैन की यहाँ से भरी जाती, बाकी वैकेंसी जो इन बाकी कैटेगरियाँ हैं उन्हीं में से भरी जाती। यानी वैकेंसी में से 52 एक्समैन सेलेक्ट करने हैं, वो सभी कैटेगरी के 12.5% होते हैं। लेकिन अगर वो टॉप के एक ही कैटेगरी के मिल जाए तो वो सारे उसी कैटेगरी से भरे जाते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे JDVNL। इसमें फ्रेंड्स 166 वैकेंसी थी और 166 वैकेंसी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से 11 वैकेंसी इन सर्विस और 72 वैकेंसी ये थी एक्समैन के लिए, 7 वैकेंसी पीएच के लिए, 3 वैकेंसी स्पोर्ट्समैन पर्सन के लिए। तो यहाँ पर जनरल की जो 63 वैकेंसी थी उसमें एक भी जो जनरल का नया लड़का सेलेक्ट नहीं हुआ। ये भी सारी वैकेंसी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से भरी गई है। और इसके बाद में ओबीसी की जो 34 वैकेंसी है उसमें भी नया बंदा, कोई भी ओबीसी का बंदा सेलेक्ट नहीं हुआ है। ये भी सारी वैकेंसी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से है वो भरी गई है। तो अब टोटल 763 वैकेंसी थी। उसका डाटा ये है कि जो नए बंदे सेलेक्ट हुए हैं, मेल बंदे सेलेक्ट हुए हैं वो 249 है। जो फीमेल सेलेक्ट हुई है वो भी सभी बेरोजगार थे, वो 147 है। डिवोर्स कैंडिडेट 6 सीट थी, 6 सेलेक्ट हो गए हैं। और जो इन सर्विस कैंडिडेट के लिए 52 सीट रिजर्व की गई है वो 52 के 52 सेलेक्ट हुए हैं। और जो एक्समैन के लिए 218 पोस्ट थी उनमें से 3 बंदे कम सेलेक्ट हुए हैं, 215 सेलेक्ट हुए हैं। और इसी तरीके से 52 कैंडिडेट वीडो और 38 कैंडिडेट हुए हैं सेलेक्ट पीएच से, 38 ही वैकेंसी थी। और 4 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं एक्समैन स्पोर्ट्समैन पर्सन से। तो ये पूरी फ्रेंड्स वैकेंसी की डिटेल थी और इसमें रिजर्वेशन कैसे मिलता है हमने इस पूरे वीडियो में देखा है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, जिससे कि उनको भी वैकेंसी में कैसे पूरे सिलेक्शन होता है, कैसे
रिजर्वेशन मिलता है, किस प्रकार से लिस्ट बनती है, वो पूरा नॉलेज हो सके। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।